एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से एआई पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहा है उससे तो शायद ही कोई अनजान होगा। जहां पहले एक फोटो या वीडियो को एडिट करने में घंटों का समय लगता था, अब वो एआई के मदद से सेकेंडों में पॉसिबल हो चुका है। एआई के मदद से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमेटिक कार बना रही है, जिन कारों को चलाने के लिए किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। एआई के मदद से आप किसी भी इंसान के फेस, वॉइस, यहाँ तक कि उसके फेस के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था। एआई के आने से पहले भी ये सभी चीजें पॉसिबल थी। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ये सभी चीजें एआई के आने से पहले भी पॉसिबल थी तो एआई के आने के बाद इन सभी चीजों पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसका सीधा जवाब है पैसा और टाइम। जहाँ पहले इस लेवल की एडिटिंग करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी, साथ ही साथ टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, जिसके वजह से हर कोई इस तरीके की एडिटिंग नहीं करवा सकते थे, क्योंकि एक्सपर्ट्स के फीस भी ज्यादा होते थे। पर वही चीज अब 5 साल का बच्चा भी बिना किसी एडिटिंग स्किल के कर सकता है, और जिसमें समय और पैसा दोनों बच जाता है। अभी इंटरनेट पर ऐसे ऐसे वेबसाइट अवेलेबल है जिसपे आपको टेक्स्ट में बताना है कि फोटो या वीडियो में क्या चाहिए। विदिन 2 और 3 सेकेंड वो वेबसाइट आपको आपके मर्जी के मुताबिक फोटो या वीडियो बनाकर दे देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चैट जीपीटी को देखें तो जिस तरह वो हमारे हर सवाल के जवाब देता है वो पूरा एआई बेस्ड होता है। एआई का यूज सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी या फिर फोटो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही नहीं हो रहा, इसके अलावा रोबोटिक्स कंपनियां भी एआई का यूज कर रही है रोबोट बनाने में। हो सकता है जिस तरीके से अभी इंसान बॉर्डर पे रह रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में उन सभी इंसानों का जगह रोबोट ले ले, जिससे कि इंसानों के जान का खतरा कम जाएगा और सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। एआई के जिस तरीके से फायदे हैं उसी तरीके से इसके नुकसान भी हैं। एआई के मदद से किसी के फोटो या वीडियो को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जा सकता है और फ्यूचर में इंसानों के जगह एआई ले ले। अगर इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो जहां पहले 100 वर्कर्स मिलकर एक कंपनी में कोई काम करते थे, उसी काम को एक मशीन कम लागत और कम समय में कर रहा है। ये बातें तो हो गई कि एआई का यूज और मिसयूज क्या हो सकता है। चलिए हम समझते हैं एआई होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जिस तरह हम इंसान सोच समझ सकते हैं उसी एल्गोरिथम पर एआई काम करता है। अगर हम किसी मशीन में इस प्रकार के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वो इंसानों जैसा सोच सके तो उसे हम एआई कहते हैं। जिस तरह हम इंसानों में इंटेलिजेंस की पावर अपने आप बढ़ती है, या हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें कैसा रिएक्ट करना है, उसी तरह कंप्यूटर में इस तरह के इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है। जिस तरह इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, उसी तरह से मशीन एआई के हेल्प से अपने काम करने के प्रोसेस में सुधार लाता है। जिस तरह इंसान अपने जरूरत के हिसाब से मशीन बनाते हैं, जिसमें वो अपने आइडिया के थ्रू मशीन को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इसी प्रकार एआई भी इंसान जैसे सोचकर मशीन बना सकता है। जिस तरह से इंसान कुछ भी सोचने समझने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसी प्रकार एआई भी कुछ भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। 1955 में जॉन मैकार्टी ने सबसे पहले एआई शब्द का इस्तेमाल किया था। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1956 में एआई के बारे में एक कॉन्फ्रेंस में बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। रोबोट, रावण, आयरन मैन, रोबोट 2.0 जैसे मूवी में बताया गया है कि एआई का यूज कैसे करते हैं। अब हम समझते हैं कि एआई का यूज कहां कहां किया जा सकता है। आप सभी ने एप्पल फोन के सबसे लोकप्रिय पर्सनल असिस्टेंट सीरी के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। सीरी एआई का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इससे अब आप वो भी चीज कर सकते हो जो पहले आप इंटरनेट पर टाइप कर पता करते थे, जैसे कोई जानकारी ढूंढना, अलार्म लगाना, किसी को मैसेज करना, कोई एप्लीकेशन ओपन करना, टाइमर लगाना जैसे कई काम कर सकते हो। सीरी आपका लैंग्वेज और सवाल समझने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज करती है। हालांकि ये सिर्फ आईफोन और आईपैड में ही अवेलेबल है। इसी तरह एलेक्सा डिवाइस, विंडो कॉर्टाना, एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल असिस्टेंट है, जो कि सीरी के तरह काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस तरह मूवी में टोनी स्टार्क जिस एआई का यूज करता है उसका नाम जार्विस होता है। उसी तरह टोनी स्टार्क ने ईडेथ और फ्राइडे जैसे एआई का भी यूज किया है। मूवी में जिस तरह से टोनी स्टार्क जार्विस से बातें करता है, उससे एडवाइस लेता है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एआई को समझने के लिए। लेकिन जितना मूवी में
दिखाया गया है। असल जिंदगी में एआई अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है। एआई का यूज हम रोड मैपिंग में रास्ता देखने के लिए भी करते हैं। एआई के यूज से अमेज़न ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है इको, जो आपके लिए स्टोरी पढ़ सकता है, वेदर रिपोर्ट बता सकता है, किसी मैच का स्कोर बता सकता है और भी बहुत से काम कर सकता है। अभी तक एआई के फायदे का कोई गिनती नहीं है, पर इसके खतरे के बारे में ऐसा कहा जाता है इससे इंसान को ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंसानों के जगह एआई ले लेंगे और मशीन खुद से डिसीजन लेने लग जाएगी और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसानों को खतरा हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है अगर किसी टेक्निकल ग्लिच के वजह से एआई इंसानों को अपना दुश्मन समझ लेगा तो इससे इंसानों को खतरा हो सकता है। हाल में ही जब एआई को बोला गया कि पुराने मुगल और हिंदू राजाओं के फोटो निकालो तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया। मोहम्मद गौरी, बाबर, अकबर, शाहजहां, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोका, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। हालांकि एआई इन सभी फोटो को इंटरनेट पर मौजूद जितने भी जानकारी इन सभी के बारे में है उसी के बेसिस पर बनाया होगा। जो पुराने फोटो इन राजाओं के हमारे पास हैं, जिससे ये फोटो काफी सिमिलर हैं। जिस तरह हम किसी स्केच आर्टिस्ट को किसी इंसान का हुलिया बताए तो वो उसका पिक बना सकता है, उसी प्रकार एआई भी इन सभी फोटो को इंटरनेट पर मौजूद जितनी जानकारी है उसके बेसिस पर ही बनाया है, जो कि काफी हद तक सिमिलर है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात ये थी कि जब एआई को बोला गया कि इंसान की आखिरी फोटो इस अर्थ पर कैसी होगी तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया जो कि काफी ज्यादा स्केरी था। अब ये सच होगा या नहीं इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इससे बहुत से लोग डर गए। क्या सच में हमारा अंत पृथ्वी पर ऐसा कुछ होगा? आप क्या सोचते हैं इन सभी बातों के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।